नमस्कार। पॉलिटिकल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में आज का टॉपिक है ज्ञापन लिखने की कला। ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम। हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स, लीडर, हर एक्टिविस्ट और जो अपने एरिया में एक्टिव है, सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन सबको पत्र, शिकायतें, ज्ञापन, मेमोरेंडम सरकार को समय समय पर देने पड़ते हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया कि ज्ञापन लिखने में लोगों को बड़ी कठिनाई सी होती है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, परंतु आजकल पॉलिटिकल पार्टीज वो सब काम नहीं करती हैं। अगर हम 70 के दशक में जाएं तो ये काम पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग का किया करती थी कि ज्ञापन कैसे लिखना है, भाषण कैसे देना है, खबरें कैसे लिखनी है। तो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊंगा, छोटे छोटे पीसेज में बताऊंगा। आज ज्ञापन लिखने की आर्ट है। तो ज्ञापन किस तरीके से लिखने हैं, बहुत सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि ज्ञापन जो पढ़े हैं मैंने, ज़्यादातर लोग लिख के लाते हैं तो उसमें बिना वजह के सेंटेंसेस बहुत डाले हुए होते हैं। अब अगर आप एक जिम्मेदार और लोकप्रिय अपने क्षेत्र के व्यक्ति हैं, नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर से लोग अपनी समस्याओं को लेके आएंगे। तो आपके दो रोल हैं वहाँ पर कि अगर मोहल्ले की समस्या है, कॉलोनी की समस्या है, बाज़ार की समस्या है, तो उस पूरी प्रॉब्लम को हमें एक ज्ञापन के रूप में, एक चिट्ठी के रूप में, एक पत्र के रूप में अधिकारी के सामने देनी है। और अगर बड़ा इश्यू है, कोई पॉलिटिकल इश्यू है, तो ज्ञापन लेके हमें नॉर्मली कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई मजिस्ट्रेट होता है, उनके माध्यम से सरकार को भेजते हैं। अगर मुख्यमंत्री को भी हमें ज्ञापन देना है तो हम कलेक्ट्रेट में जाएंगे और वहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन संबोधित होता है मुख्यमंत्री के नाम। तो एक प्रकार है, ये क्या है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आती है। ध्यान रखना, पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरीके से समझ लेना है। पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ मैं, इसके अलग से पहले ही बताया था और आगे भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम में खाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, प्रेशर ग्रुप भी होते हैं। ये प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप वो है जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। प्रेशर ग्रुप है जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और प्रेशर ग्रुप को आप अनिजी लैंग्वेज में मत लेना। प्रेशर ग्रुप कोई ब्लैकमेलर नहीं है। प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है कि आप अपने, देखा होगा बाजार की संस्थाएं, वकीलों की संस्थाएं आदि होती है, मैं पहले भी समझाया था, तो उनके संगठन अपने वर्ग की मांगों को लेकर सरकार के सामने जब जाते हैं तो देखते हैं कि अगर उनके हित का कोई काम नहीं हो रहा है या उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो वो सरकार को अपनी समस्या रखते हैं, तो वो प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं। ये प्रेशर ग्रुप में मैंने पहले ही बताया था कि अलग अलग छात्रों का हो, टीचर्स हो, वकील हो, व्यापारी हो, डॉक्टर हो, ये सब अपनी एसोसिएशन बनाते हैं। तो ये सब अपनी एसोसिएशन बना के सरकार को ज्ञापन देते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में जरूरत पड़ती है ज्ञापन को देने की। राजनीति एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिक्स, और ज्ञापन एक आर्ट है। तो राजनीति को एक्सप्लोर करने के लिए ज्ञापन को लिखना आना चाहिए। ज्ञापन लिखने में कोई बहुत भाषा का प्रवीण हो, हमें बहुत कठोर शब्द लिखने हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी के, हिंदी के शुद्धता के शब्द लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी बात ज्ञापन में, हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी, कलेक्टर, अधिकारी से ज़्यादा जनता की समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उस ज्ञापन की प्रतिलिपि समाचार पत्र को भी जाएगी। और समाचार पत्र छापते हैं तो किस भाषा में छापेंगे? जो सामान्य लोग बोलते और समझते हैं उस भाषा में छापेंगे। तो इसलिए इस आर्ट को समझने से पहले इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की या बहुत पांडित्य की ज़रूरत नहीं है। पांडित्य का मतलब एक पढ़े लिखे वाले शब्दों के पांडित्य की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको उस वे में लीजिएगा। और मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मेरा ये टॉपिक किसी ऐसे लीडर के लिए नहीं है जो वंशानुगत है। मेरी बात उन लोगों के लिए है, मेरा संबोधन उन लोगों के लिए है
जो उभरते हुए अपने परिश्रम से समाज को बदलने की, समाज को बेहतर करने की, जनता के सुकून की, जनता की तसल्ली के लिए, जनता को आगे बढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। जो बने बनाए नेता पैदा हुए हैं, जो राजवंश में पैदा होते हैं, वो नहीं है। मैं तो नए युवकों को चाहता हूं कि राजनीति में आएं और वो राजनीति को सीखें। संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अधिकार दिए हैं। उसी अधिकारों में पॉलिटिकल सिस्टम होता है, सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्या होती है? बहुमत वाला दल, मेजॉरिटी। बहुमत का दल गवर्नमेंट हो गई, और दूसरा क्या होता है? विपक्ष होता है। राजनीति में ये सरकार नीतियां बनाती है, जो बहुमत में आती है उसको सरकार बनाने का निमंत्रण मिलता है। जो उससे कम होते हैं विपक्ष होता है। विपक्ष में बैठने वाले का काम क्या है? सरकार पर निगरानी रखना और समय समय पर उनकी आलोचना करना कि नहीं ये काम गलत हो रहा है, वो काम गलत हो रहा है। इसके अलावा अब कोई व्यक्ति ना सरकार में हो ना विपक्ष में है, एक बड़ा संगठन है, एक छोटा संगठन है, आपकी बात सुनी नहीं जा रही। हमारे एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, कमेटी है, और हमारे कॉलोनी में गंदगी फैली हुई है या स्ट्रीट लाइट नहीं आ रही है, समस्या है, बताइए हम किससे जाके कहें? तो उसके लिए क्या होगा? आपको अगर चिट्ठी लिखने की आदत है, पत्र लिखने की आदत है, शिकायत करने की आदत है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अब लोग शिकायत लिखवाने के लिए जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है जाने के लिए। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब पहले शिकायती पत्रों को ले लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद में मैं ज्ञापनों पे आऊँगा। शिकायती पत्र में क्या है? शिकायती पत्र नॉर्मली अधिकारियों को लिखे जाएंगे। अधिकारियों को संबोधन क्या है? तो पहले हम विषय चुनना है और फिर विषय को हमें पत्र पर उतारना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? संबोधन। और हमारा पत्र लंबा नहीं, हम जितनी कम से कम लाइनों में अपनी बात कह सके कह दें। तो संबोधन सीधा होना चाहिए। अधिकारी को संबोधन सीधा होगा। सीधा संबोधन मतलब जो अधिकारी है, जिस विभाग का काम है, मान लीजिए अगर हमें लोकल सेल्फ बॉडी से करना है, तो लोकल सेल्फ बॉडी में अगर बड़ा जिला, बड़ा शहर की बात है तो नगर आयुक्त होगा, मुख्य नगर अधिकारी पहले होते थे, अब नगर आयुक्त है, नगर आयुक्त होगा, या टाउन एरिया वगैरह है तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। जो भी हमें लिखना है तो हमें यहाँ सिंपल लिखना है। ठीक है, यहाँ जगह अपना उस जगह का नाम लिखना है। जगह का नाम लिख दीजिए, जो भी जगह है, बस इतना ही होता है। अब कुछ लोगों को जो ट्रेडिशनल, बहुत से पुराने लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आदरणीय, परम आदरणीय, ये सब संबोधन डेमोक्रेसी में अधिकारी वर्ग के लिए सिंपल पदनाम का संबोधन सफिशिएंट होता है, और उससे आपके कार्य होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में आप लिखेंगे महोदय लिख दीजिए, बस ये सम्मान सूचक हो गया महोदय। और उसके बाद विषय। विषय क्या है? क्या चीज है? जो विषय है, स्ट्रीट लाइट, कॉलोनी में गंदगी, बहुत संक्षेप में, जिससे कि पढ़ने वालों को इमीडिएटली मालूम पड़ जाए, क्योंकि आपके पत्र अधिकारी पढ़ेंगे नहीं। आपके पत्र को देखा जाएगा किसका है, तो वहाँ के लिए अधिकारी उसको मार्किंग करेंगे। तो उसमें अब जब मार्किंग करेंगे तो हमने देखा है कि लोग बाग क्या करते हैं पत्र लिखते में, ये समझ लिए, बहुत ज़रूरी है इसका। मुझे एक्सपीरियंस है कि जब कभी ज्ञापन लिखे गए हैं तो बहुत गलत तरीके से लिखे गए हैं। ये मान लीजिए हमारा कागज़ है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहली चीज़ है कम से कम 1.5 और 2 इंची का यहाँ पर मार्जिन छूटना है। कम से कम 1.5 इंची, ये 2 इंची तक मार्जिन छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि फाइल में जाएगा, कहीं जाएगा तो ढक जाता है। और इधर भी आप कम से कम
हो सके तो 1.5 इंची छोड़ दीजिए, 1 इंची तो छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि अधिकारी अपना जो नोट देगा वो या तो यहाँ देगा या यहाँ देगा। अधिकारी तो क्या करेगा, उसका नाम लिख देगा कि टैक्सेशन में है, या स्वास्थ्य अधिकारी को है तो सरकारी उस पर स्वास्थ्य अधिकारी लिखेगा, चिड़िया घुमाएगा। तो क्या मतलब है कि अधिकारी इसके यहाँ से फॉरवर्ड होकर आया है तो उनके अधीनस्थ जो अधिकारी है वो उसको संज्ञान में लेंगे। तो ये लिखना है। और यहाँ पर ऊपर अगर आपका लेटर पैड है तो बहुत अच्छी बात है, तो लेटर पैड यहाँ तक हो जाएगा वो, और लेटर पैड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से स्टार्टिंग कर दीजिए, यहाँ से आप स्टार्टिंग कर दीजिए। यहाँ डेट आनी चाहिए। अगर आपके यहाँ रजिस्टर है, आप कार्यकर्ता हैं, तो रजिस्टर जरूर रखिए, जिसे बोलते हैं डिस्पैच रजिस्टर। डिस्पैच रजिस्टर बहुत मदद करेगा आपकी, क्योंकि डिस्पैच रजिस्टर में किसको भेजा गया है, कब भेजा गया है, और तो जिसके डिस्पैच रजिस्टर है तो यहाँ उनका क्रमांक भी होता है, यहाँ पत्र का क्रमांक डालते हैं, बहुत लंबा मत डालिए। सरकारी कार्यालय में तो बहुत सी बातें होती हैं, लंबे क्रमांक होते हैं, क्योंकि अनुभाग अलग अलग होते हैं, लंबे लिखने पड़ते हैं। आपका क्रमांक छोटा होना चाहिए, सिंपल सीरियल नंबर डालिए और साल डाल दीजिए। यदि आप अपना साल जनवरी से दिसंबर कर रहे हैं तो साल डाल के छोड़ दीजिए वर्ष 2021, और यदि आपका फाइनेंशियल हिसाब में वर्ष के हिसाब किताब से है तो फिर उसे 21-22 भी कर सकते हैं। यहाँ नंबर छोटा नंबर है, ये नंबर क्या होगा, ये आपका डिस्पैच रजिस्टर का नंबर है, और सीरियल में लेते चले जाइए 36, 34, 36, 37 जो भी कुछ है, या 1 से लेकर 1 से स्टार्ट कर दीजिए। और नंबर कई पत्रों में मैंने देखा है कि नंबर 1001 से चालू करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। जब होटल नहीं है कि कमरे का नंबर हम पहले फ्लोर का नंबर लिखेंगे कमरे का, सिंपल डालिए। आपके यहाँ से कितने लेटर निकले हैं इसका अधिकारी के दिमाग पर कोई इंप्रेशन नहीं बनता। यहाँ विषय लिख दिया आपने, विषय लिखने के बाद में आप उसकी बॉडी में लिखिएगा, और बहुत ही अपने साधारण शब्दों में कुछ बातें लिखी जा सकती हैं, परंतु जो ज्ञापन दिया जाता है प्रेस को अट्रैक्ट करने के लिए लिखी जा सकती है कि साहब अपराध बहुत हो रहे हैं, तो आपने लिख दिया व्यारण हो, मतलब ये अवांछित तत्वों का अपराधी तत्वों के लिए अब ऐसा लग रहा है कि साहब अपराधी तत्वों के लिए व्यारण हो गया है, मतलब कि पार्क बन गया है, पर कम हो, क्योंकि जगह भी उसमें मिस्टेक होगी तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो उसको लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी ठीक है तो आप कुछ उसमें फ्रेजेज डाल सकते हैं, डालिए, अच्छा बन जाएगा फ्रेज डाल के। परंतु जब आपको हिंदी या इंग्लिश जिस भाषा में लिख रहे हैं उस भाषा की समझ हो तो फ्रेज को उसी हिसाब से डालिएगा। लेटर लिखने के बाद में आपको क्या करना है, धन्यवाद, सिंपल, और उसके बाद में भवदीय। कोई लाभ नहीं है साथियों, उसके नीचे आपकी सेवा में आपका अनुयायी, आपका वो, कोई ज़रूरत नहीं, क्या फ़ायदा, आप क्यों बिना वजह की गुलामी सी करते हैं। धन्यवाद भवदीय, और भवदीय में अपना नाम लिख दीजिए, पता, नाम, पता, और नाम के साथ कुछ पद हो तो पद लिख दीजिए, संस्था का पद हो, और अगर संस्था होगी तो क्या होगा, ये लेटर हेड होगा। संस्था होगी तो कोशिश करिए लेटर हेड पर डालें, लेटर हेड के ऊपर संस्था है, नहीं है इंडिविजुअल लिख रहे हैं, नाम और पता लिख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। एक पहले अक्सर लिखा जाता था, बहुत से लोग अब भी लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं प्रेषक। सरकारी कार्यालयों में क्योंकि छपे हुए लेटर पैड नहीं होते तो वो नॉर्मली ऊपर ये प्रेषक, और यहाँ लिख देते हैं सेवा में, पर कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे स्टार्ट कर सकते हैं। नाम पते की प्रेषक का मतलब क्या है, किन्होंने भेजा है, नाम पता लिख दिया, नीचे सीधा अपना नाम पता डाल दीजिए, और लेटर पैड है तो उसकी कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। तो ये तो हो गया शिकायती पत्र। अब लोग स्ट्रीट में या सड़क पर लाइट नहीं है, गंदगी हो रही है, अब घूम रहे हैं, किसी को कहें, किसी से खिलवाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, टेलीफोन करिए। अब तो टेलीफोन नंबर, मोबाइल सबको सुलभ है, कोई ज़रूरत नहीं पत्र लिखने की, मोबाइल पे टाइप कीजिएगा सिंपल। और मोबाइल पे टाइप करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पे टाइप करेंगे तो आपको इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखने की। ट्विटर के तो आजकल देखा होगा आपने, सीधा लिखिए,
ट्विटर अगर है तो ट्विटर बहुत अच्छा है। जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, ठीक है, आपने लिखा और नीचे अपना मटेरियल लिख दिया। और यहाँ पर आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आखिरी में अगर ट्विटर अलाउ कर रहा है तो धन्यवाद और भव्य लिख दीजिए और नाम लिख दीजिए, उससे नाम ट्विटर में चला जाता है अपने आप। तो ये हो गया। अब ज्ञापन की बात आती है। ज्ञापन का मतलब होता है गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है। डॉक्टरों के किसी बड़े वर्ग के साथ में कुछ अन्याय हो गया है, किसी डॉक्टर के साथ अन्याय हो गया, डॉक्टर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाह रहे हैं। अब यहाँ थोड़ी सी हमारी लैंग्वेज और टोन दोनों बदल जाएगी। जब भी हम किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को लिखेंगे, मैंने अधिकारियों के लिए कहा था कि आवश्यकता नहीं है किसी को भी लिखे, परंतु संवैधानिक क्या है कि जो चुनकर, जो पदाधिकारी जो चुनकर हमारे प्रतिनिधि गए हुए हैं, तो हमारा संवैधानिक हेड कौन है? हमारे संवैधानिक हेड हैं श्री राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी हैं, इसके बाद उपराष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री जी हैं, मंत्रीगण हैं। स्टेट में आ जाएं तो श्री राज्यपाल जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं। तो ध्यान रहे, संवैधानिक पद पर हम लिखेंगे पद के किसी व्यक्ति को, मान लीजिए मुख्यमंत्री है तो माननीय। नॉर्मली आपने पत्र में देखा होगा कि मां लिखा और बिंदी लगा देते हैं, इसका मतलब भी है माननीय। मां लिखा माननीय, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री। अब इसका एक प्रोटोकॉल है, अगर आप नाम लिख रहे हैं तो नाम लिखा जाएगा श्री, श्री नाम लिख दीजिए। अब यहां आपको जब मुख्यमंत्री लिखेंगे तो यहां माननीय मुख्यमंत्री, ये लिख दिया। विधायक भी हम लिखेंगे, देखिए विधायक भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, वहां भी आप माननीय विधायक जी, वहां माननीय विधायक होंगे। श्री माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय सदस्य लोकसभा, माननीय सदस्य राज्यसभा, मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको हम माननीय संबोधित करेंगे। और यहाँ माननीय संबोधित कर दिया हमने तो हमारा प्रोटोकॉल पूरा हो गया। और आखिरी में क्या लिखेंगे? आखिरी में वही धन्यवाद। अब यहाँ बहुत से लोग फिर लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको सिंपल भवदीय, सिंपल भवदीय, भवदीय अपना नाम और पता और लेटर पैड है तो कोई आवश्यकता नहीं है, नाम हस्ताक्षर और उसके बाद में अगर लेटर पैड नहीं है तो हस्ताक्षर, पता और पद। अगर लेटर पैड है तो ऊपर पद लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिख दिया। अब जो विशेष सावधानी है वो है, दो हमारे यहाँ हेड हैं, स्टेट के हेड है राज्यपाल जी, और राष्ट्र के हैं राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी के अंग्रेजी जमाने में क्या लिखा जाता था? हिज हाइनेस। वो आज़ादी मिल गई, वो चीज़ खत्म हो गई, तो उसके बाद में लिखा जाने लगा महामहिम, महामहिम। इसमें जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी थे श्री प्रणब मुखर्जी, उन्होंने एक संशोधन किया था अपने समय, और उत्तर प्रदेश में बहुत पहले ये संशोधन कर दिया गया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हमको एरिस्टोक्रेटिक वर्ड नहीं लिखने हैं। वो कहते हैं कि इतना लिख दीजिए तो अभी हमारा काम चलेगा, श्री राष्ट्रपति जी। ये आपकी चॉइस है, मैं यहाँ कुछ नहीं कह रहा, ये सब आपकी चॉइस है। मैं तो एक परफॉर्मा बता रहा हूँ खाली। श्री राष्ट्रपति जी, श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि अगर श्री राष्ट्रपति जी भी लिखते काफ़ी है। अब वो हैं और लिखते हैं, बहुत से लिखते हैं, परंतु महामहिम जी भी चल रहा है, और यही स्थिति राज्यपाल जी के साथ है। तो राज्यपाल जी में वही महामहिम, राज्यपाल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और जो राजधानी का नाम है उसके बाद में राजधानी का नाम, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में आप क्या लिखेंगे? अगर राष्ट्रपति जी को लिख रहे हैं
तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, राज्यपाल जी को लिख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राजभवन, क्योंकि सभी राज्यपाल महोदय जितने भी हैं राजभवन में रहते हैं, राजभवन लखनऊ, राजभवन भोपाल, राजभवन चंडीगढ़, मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा। उन पे शब्दों में लिखिएगा, कोई अवांछनीय शब्द ना रहे उनके अंदर, शब्द हमारे अच्छे रहें, संयमित रहें। एक चीज और आती है इसमें, पत्र लिख दिया आपने परंतु आप चाहते हैं कि इसकी हम प्रतिलिपि औरों के संज्ञान में, तो प्रतिलिपि किस तरह से लिखी जाएगी? अगर आपने मान लीजिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, आपने एक पत्र लिखा है जिलाधिकारी को और अपनी शिकायत लिख दी, आप चाहते हैं कि ये उच्च अधिकारी के भी संज्ञान में आनी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रतिलिपि, प्रतिलिपि अगर अधिक है तो 1 2 3 करके लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे हम? आयुक्त, अब जो भी मंडल होगा, आयुक्त जो भी मंडल हो, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, ठीक है, उस तरीके से लिख दीजिए। और चाहते हैं और इसके ऊपर जाए तो आप लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर 2 नंबर कर दीजिए, लिखिए मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन होते हैं? प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा पद है मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। और बाकी प्रत्येक विभाग, उत्तर प्रदेश में अन्य जो विभाग हैं, विभागों में जो मुखिया हैं वो होते हैं प्रमुख सचिव। देखिए इसमें कंफ्यूजन ना हो, मैंने देखा है इसमें खेल खेल जाते हैं। मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो आप अगर लेटर जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर को लिख रहे हैं तो ऊपर आप लिखें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जिस विभाग को भी जाना है, गृह विभाग जाना है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या प्रमुख सचिव गृह, और उसके ऊपर भी देना चाहते हैं तो फिर मुख्य सचिव तो बिल्कुल ये नंबर 1 पोस्ट होती है, ये तो सबसे ऊपर होती है। और अगर आप चाहते हैं पॉलिटिकल में जाए, पॉलिटिकल में जाए तो पॉलिटिकल में कैसे प्रतिलिपि लिखेंगे? प्रतिलिपि तो ऊपर लिखी जाएगी, प्रतिलिपि जाएगी। तो अगर मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं पॉलिटिकल में तो यहां लिखिएगा माननीय, माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो भी हो, और वहाँ फिर राजधानी का नाम लखनऊ जो भी है, यहाँ इस तरीके से लिखिए। अब क्योंकि डिजिटल है ज़्यादातर, तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को, कमिश्नर को, हर किसी का ट्विटर अकाउंट है, आप ट्विटर पर भी बहुत संक्षेप में, ट्विटर तो वैसे भी बहुत करैक्टर बहुत कम पकड़ता है, संक्षेप में अपनी बात को लिख के भेज सकते हैं और वहाँ पर आप ट्विटर में उनको क्लब कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को भी क्लब कर दीजिए, और किसी विभाग को करना है, बिजली विभाग का है तो आप इलेक्ट्रिसिटी जो अपने ऊर्जा मंत्री है उनको कर दीजिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊर्जा को कर दीजिए, उनका जो विद्युत वितरण कंपनी है उनके एमडी को कर दीजिए, सीएमडी को कर दीजिए। मतलब वो आपकी शिकायत की नेचर बताएगी। परंतु ज्ञापन नॉर्मली दिया जाता है, तो ज्ञापन कैसे दिया जाएगा? किसानों की गन्ने की समस्या है, तो वो समस्या, तो किसानों को गन्ने की समस्या क्या है? पेमेंट नहीं हो रहा 3 साल हो गए, तो अब किसको लिखेंगे? मुख्यमंत्री जी से कह सकते हैं। तो वहाँ हम ज्ञापन किसको लिखेंगे? देखिए ध्यान से सुन लीजिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, अब यहाँ स्टेट का नाम, और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी में राजभवन नहीं लिखा जाएगा, मुख्यमंत्री जी में या तो सचिवालय लिखिएगा या केवल इतना लिख के भी काम चला सकते हैं। यहाँ लखनऊ या अगर उत्तर प्रदेश नहीं है
वहाँ मध्य प्रदेश जो भी प्रदेश है, और उसके बाद भोपाल, चंडीगढ़, शिमला जो भी लिखें, यहाँ लखनऊ लिख दिया। ये हो गया। अब हम मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट तो भेज नहीं रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन देने का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, जितनी भी राजनीति है, जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो संवैधानिक पद है, उनको ताकत कहाँ से आई? इनको पावर कहाँ से मिली है? मुख्यमंत्री जी को पावर किसने दी? ये पावर की सोर्स ऑफ पावर है पब्लिक। ध्यान रखना इस चीज को। ये राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई जाती है, परंतु जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ा है वो इस चीज को समझ लेंगे। सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर क्या है? पब्लिक, सिटीजन, जनता। ठीक है, सोर्स ऑफ पावर, वही तो वोट देती है। तभी तो ये, क्योंकि अल्टीमेटली जब चुनाव होता है तो हर जनता का वोट का कीमत एक ही है। हर व्यक्ति के वोट की एक कीमत है। वो किसी भी परिवार का हो, किसी भी पद का हो, उसके वोट की, और इस वोट की ताकत से कहाँ होता है? सरकार बनती है। तो सोर्स ऑफ पावर जनता है। और जनता जब सोर्स ऑफ पावर होती है तो होता क्या है कि जिस समय चुनाव हुआ उस समय तो उम्मीदवार आते, अरे भाई तुम्हें क्या करना नहीं पता, हम तो ठीक कर देंगे। अरे चुनाव जीते नहीं, 3 दिन में ठीक। अब चुनाव जीतने के बाद चले गए। अब मान लीजिए वो तो चुनाव जीते चले गए, वो भूल गए। तो अब आपको याद दिलानी है ना बातें कि आपने क्या क्या कहा था। तो क्योंकि आप ही हैं सोर्स ऑफ पावर, तो आप लिख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, विगत 3 वर्षों से फलां क्षेत्र में गन्ने का बकाया मूल्य है, किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, कृपया करके मिल मालिकों को निर्देश दीजिए कि तुरंत भुगतान करें। ठीक है ना? तो आप ज्ञापन में मैं कह रहा था कि मान लो मुख्यमंत्री, अब ये ज्ञापन चिट्ठी आपने मात्र एक पत्र लिख दिया, ज्ञापन भेज दिया, लिफाफे में रखे और टिकट लगाए मुख्यमंत्री जी के पास, समाज की नोटिस में तो नहीं आया। तो क्या करते हैं, इसको हम कलेक्ट्रेट में एक ग्रुप जाता है, जैसी सिचुएशन हो, 144 लग रही है, नहीं लग रही है, सूचना देके कि हम 20 आदमी 25 आदमी इस विषय पर ज्ञापन देने आएंगे, तो कलेक्ट्रेट में व्यवस्था हो जाती है, किसी एसडीएम की ड्यूटी लग जाती है ज्ञापन लेने पे। तो ये हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र हो गया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? अब ये क्या आप किसके द्वारा भेजते हैं? द्वारा जिलाधिकारी, ये लिखिएगा इसमें, क्योंकि ज्ञापन तो आप मुख्यमंत्री जी को दे नहीं रहे हैं। ज्ञापन आप किसको दे रहे हैं? जिलाधिकारी। वो जिलाधिकारी किसी को भी डिप्यूट करें, वहां मजिस्ट्रेट को, तहसीलदार को, किसी को भी डिप्यूट करेंगे ज्ञापन लेने के लिए, परंतु लिखा जाएगा जिलाधिकारी जी, जिलाधिकारी और जिले का नाम, और फिर माननीय महोदय, क्योंकि संबोधन किसको है? मुख्यमंत्री जी को है, तो माननीय महोदय। वो अपना बीच में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गन्ने का भुगतान का ना होना, गन्ने के कीमतों का ना बढ़ना, जो भी समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, शहर की समस्या हो सकती है, अपराधों का बढ़ना, जो भी समस्या हो, वो सब लिख दीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे? अब क्योंकि आप जिलाधिकारी के माध्यम से दे रहे हैं, तो एक प्रतिलिपि आप जिलाधिकारी महोदय को भी तो देंगे, प्रतिलिपि, तो वो अपने रिकॉर्ड में रख सकें। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आप प्रतिलिपि लिखेंगे, तो उसकी प्रतिलिपि आप समाचार पत्रों को भेजेंगे सबको, हमने क्या बन दिया, एक कॉपी आप यहाँ लिखिएगा, वो कॉपी होगी किसको? वो जिलाधिकारी के लिए। इससे जिलाधिकारी जब इस लेटर को, जिलाधिकारी महोदय क्या करेंगे? जिलाधिकारी इस लेटर को अपना एक कवरिंग लेटर लगा के मुख्यमंत्री कार्यालय प्रेषित करेंगे कि आज हमारे यहाँ 8 लोग आए थे, 25 लोग आए थे, 200 लोग आए थे, 1000 लोग आए थे, और ये ज्ञापन है, उसको लेके बस, उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, वो फॉरवर्ड हो जाएगा, और एक प्रति वो अपने पास रखेंगे। तो अच्छा, बेहतर यह हो कि आप एक कॉपी उनको, जिलाधिकारी को भी यहाँ पर दे दें। तो ये फॉर्मेट मैंने आज छोटा छोटा बताया है। बहुत जल्दी मेरी ये पूरी किताब ज्ञापन के ऊपर आएगी, जिसमें मैं आपको कुछ मॉडल ज्ञापन भी हर विभाग से संबंधित देने वाला हूँ। और वो आप देखिए, मैं फिर बताऊँ मेरा पर्पज क्या है। मेरा पर्पज यह है कि राजनीति का जो खेल आज बिगड़ चुका है, आप देख रहे हैं, हर व्यक्ति राजनीति को गंदा समझ रहा है, राजनीति से लोगों को घृणा हो रही है। राजनीति तो बहुत पवित्र चीज़ है, गंगा की तरह पवित्र है, परंतु दूषित तत्व आ जाने से गंदगी फैल गई है। तो इसका मतलब राजनीति गंदी नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि नए नए लोग आएँ राजनीति में, नई ऊर्जा के साथ आएँ, और
वो जो लोग आए तो वो राजनीति को समझें, सीखें और राजनीति को कायदे से करना सीखें। पहले 1970 के दशक में मैंने बताया राजनीतिक दल स्वयं अपने प्रशिक्षण शिविर चलाया करते थे। अब ये सब चीज़ पार्टियों ने बंद कर दी है, तो इसलिए हम राजनीति ये सब जो कुछ है नए बच्चों को, नए युवाओं को, नई युवतियों को, और मैं फिर अपील करता हूँ कि आप लोग राजनीति में आइए। अगर देश का युवा राजनीति में दिलचस्पी भी लेने लग गया, समझने लग गया राजनीति को, तो देश की राजनीति साफ सुथरी हो जाएगी। साथियों, मैं अपने सभी नए साथियों से, अपने युवा साथियों से, चाहे युवक हों युवती हों, मैं एक अपील करूंगा कि जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। ज़रूरी नहीं कि आप राजनीति में फुल टाइमर अपना समय डिवोट करके राजनीति में आए, परंतु राजनीति समझना ज़रूरी है। आपको वीडियो पसंद आता हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी इन्हीं विषयों पर, राजनीति के विषयों पर। राजनीति तो बहुत एक बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा शास्त्र है, सिद्धांतों की बात भी होंगी। और मैं तो सोच रहा हूँ कि चुनाव और फंडे तक की बात हम अपने युवा साथियों से करें। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं अभी फरवरी में, और आप लोग इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप झंडा लेके इंकलाब जिंदाबाद अमर रहे, मतलब वो रहे और हमारा नेता कौन हो, कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की। आप समझ जरूर लें, और समझ जाते हैं तो दो चार लोगों को समझा भी दें। अगर समझदारी के साथ वोट पड़ गया तो देश की राजनीति बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।